नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कई परिवारों को EWS और LIG फ्लैट्स की चाबी भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। ये सपना साकार होना काफी अहम होता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवास मिल रहे हैं। ऐसे ही जो आवास यहां पे उपलब्ध करवाए गए हैं LIG के आवास में जो व्यवस्था दी गई है वह 41 वर्ग मीटर का है और जिसमें 10,80,000 रुपए की राशि उसके लिए उसका रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन सरकार को उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है उसके निर्माण में वह लगा है लगभग 19 से 20 लाख। उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम किया गया, तब उसका रेट घट करके 10,80,000 हुआ है और वह आज यहां पर भी ऐसे 80 परिवारों को यह आवास उपलब्ध करवाया गया है। मैं इसके लिए जिन लोगों के लिए आवास प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। दो प्रकार से, एक तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको आवास, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, छोटे परिवार के लिए बेहतरीन आवास, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्मी हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकार फोरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए, 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं
उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। आपने सिफारिश नहीं की होगी, इसमें किसी ने आवास के लिए रवि किशन से किसी ने सिफारिश करवाई क्या? कोई नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर कराता तो होने वाला होता, वो भी नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन आवास हो गया। अब वो स्वयं आके देख रहे हैं, पछता रहे हैं कि आवास मुझे भी यहां एक लेना है, क्योंकि अच्छा लोकेशन है, ताल का लोकेशन, जू का लोकेशन, इधर खोराबार का लोकेशन, एक ही जगह से पूरा एक जगह से सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। और दूसरा, अच्छी सोसाइटी, अच्छे लोग हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, मिलकर के रहिए, अच्छे ढंग से रहिए और अपनी एक हाउसिंग रेजिडेंट कमीशन यहां पर आवासीय समिति का गठन करिए। उस सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके जो मेंटेनेंस का कार्य होता है, कुछ तो जो डेवलपर होगा वो पैसा जमा करेगा, कुछ आपका महीने का छोटा छोटा पैसा आप इकट्ठा करके उसको इकट्ठा कर देंगे तो मेंटेनेंस, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई अन्य कार्य होना हो तो वह समिति उसका मेंटेनेंस करती रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलकर अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा सकती। कांग्रेस का कहना है कि जनता अब बीजेपी की राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कार्ड नहीं खेल रही है। उनके पास कोई है नहीं, कोई नेतृत्व नहीं है। रविंदर राय जी को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें बेइज्जत किया गया है। चुनाव के समय में जब आवश्यकता थी चुनाव जीतने के लिए, तो रविंदर राय जी को एक झुंझुना पकड़ाया गया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि जब उसको जिसकी जरूरत पड़ती है उसका उपयोग करते हैं और समय के साथ उसे दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। वहीं 11 अक्टूबर को मुत्तकी विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का दौरा करेंगे। उनके दौरे की सूचना मिलते ही दारुल उलूम प्रबंधन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और खुफिया विभाग भी हाई अलर्ट पर है। तो बता दें 11 अक्टूबर को यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। 11 अक्टूबर को सहारनपुर शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का ये दौरा करेंगे विदेश मंत्री और ऐसे में स्वागत की तैयारियों में दारुल उलूम के सारे संस्था के यहाँ पर लोग जुट चुके हैं, प्रशासनिक अमला जुट चुका है और उनकी तैयारी, उनके स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि भारत भ्रमण के लिए जब वो आज 11 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे तो तमाम इंतजाम होने पहले से ही शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस तरीके से शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर वो अपनी बात भी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर लखीमपुर खीरी स्थित सपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने 21 साइकिल वितरण का काम किया है और लखीमपुर के अंदर लोहिया भवन पर भंडारा का काम किया गया है। और पूरे देश के अंदर नेताजी को सिर्फ नेताजी के नाम से ही जाना जाता था। माननीय मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, इंदिरा गांधी जी को इंदिरा गांधी कहते थे, मायावती को मायावती कहते हैं।
और एक देश में एकता ही एक शख्स है जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र के नाम से जानते थे और या फिर नेताजी के नाम से जानते थे। नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि है। जैसे नेताजी की सोच थी कि हर जरूरतमंद, हर मदद, जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उसकी मदद की जाए, कोई व्यक्ति भूखा न रहे, तो उसी सोच के तहत जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया गया है। एटा में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी ने विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया। बता दें, विरामपुर कट से शुरू होकर ये जीटी रोड होते हुए टांडा गगनपुर तक भव्य साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह भी दिखाया। रैली में सभी धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी लगातार तमाम कार्यक्रमों में पहुंच रही है और ऐसे में देवरिया इकाई में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन दिया गया। चीफ जस्टिस की अगुवाई में यहां पर बता दें कि जोरदार प्रदर्शन होता है और उसके बाद तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है, उसी के जरिए अब देखने को मिलेगा किस तरीके का एक्शन होगा। मुद्दा ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता से हमला किया गया है, निंदनीय है, वह बहुत घृणित है। और यह हमला उनके ऊपर नहीं हुआ, भारतीय संविधान के ऊपर हमला हुआ है और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है। वो हमलावर ये मामूली आदमी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। जिस तरह से गांधी जी को मारने वाला गोडसे, वो उसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी, उसी तरह से ये भी हमला उसी तरह की सोच का एक नतीजा है। इस तरह की बात हुई है। आज इनका सिक्का चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज साहब को मारेंगे, आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे, कानून को ध्वस्त करेंगे, संविधान को ध्वस्त करेंगे, अंबेडकर को नहीं मानेंगे आप। अगली खबर ललितपुर से, जहां पर जिले में चल रही खाद की ओवर रेटिंग को लेकर टीएम सख्त हुए हैं और उन्होंने ओवर रेटिंग के सूचना पर खाद विक्रेता के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कराकर दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता का हवाला दिया गया। ये भी बता दें कि अब तक करीब आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, ओवर प्राइसिंग हो रही है। ओवर प्राइसिंग के लिए हम लोगों ने नंबर दे रखा है और किसानों से भी आग्रह करेंगे कि वो बेझिझक कंप्लेन करें। इशू ये है कि कई बार किसान जो है कंप्लेन करके अपनी उसको वापस ले लेता है, जिससे हम लोग को इम्प्लीकेट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। नॉनदलेस ऐसा सारे केसेस में नहीं है, कुछ केसेस में डिपार्टमेंटल लैकुनास भी होते हैं, पर हम उसको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर शिकायत आती है ओवर सेलिंग की, तो उसके ऊपर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कानपुर में त्योहारों के समय मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शहर के तमाम इलाकों में 5 टीमों ने एक साथ व्यापक छापेमारी अभियान चलाया और इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं, जहां लगभग 34 से 35 लाख रुपए का संदिग्ध माल जब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दोषियों पर एक्शन होगा। हमारी 5 टीमें क्षेत्र में, जनपद में विभिन्न स्थानों पर रेगुलर सक्रिय हैं। हमारी FSW खाद्य सचल प्रयोगशाला भी जगह जगह पे बाज़ारों में या जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लगता है वहां पर बुलाकर मौके पे जांच की जा रही है। हमने अभी पिछले 2-3 दिनों में लगभग 30-35 नमूने संग्रहित किए हैं। लगभग 32-35 लाख का माल का सीजर किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है, जिसको लेकर सेंटर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं। परीक्षा को देखते हुए रेलवे विश्लेषण ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। अब सेंट्रल स्टेशन पर 24 घंटे टीम तैनात रहेगी। जानकारी के मुताबिक शहर में तमाम जिलों में 17,688 परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे और उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां हैं।
आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही पीसीएस परीक्षा के दृष्टिगत रेल प्रशासन द्वारा अपने प्रमुख स्टेशनों पर प्रयागराज, कानपुर, इटावा, अलीगढ़, टुंडला आदि पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। और इसके लिए हमने अतिरिक्त रेलकर्मी लगाए हैं, जिसमें रेल सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग आदि के कर्मी हैं। और वहाँ पे 24/7